नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं रमेश भट्ट। आज का मुद्दा बच्चों को साइबर क्राइम से कैसे महफूज रखा जाए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंटरनेट आज की दुनिया का अभिन्न अंग बन चुका है। बिना इंटरनेट के आधुनिक भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते। कपोल कल्पना होगी बिना इंटरनेट के भारत की कल्पना करना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इसी इंटरनेट को दागदार करने में जुटे हैं। वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो इंटरनेट पे अपराध का एक ऐसा जाल बिछा रहे हैं जिससे ना युवा महफूज हैं, ना बच्चे ही सुरक्षित हैं, ना बुजुर्ग ही सुरक्षित हैं और ना ही महिलाएं, क्योंकि साइबर वर्ल्ड के इन शातिर अपराधियों ने जरिया बनाया है सोशल साइट को। वो सोशल साइट के जरिए उस माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद का कायम करने के बजाय गलत बातों का प्रचार प्रसार ज्यादा कर रहे हैं, जबकि इस साइट का इस्तेमाल संवाद के लिए होना चाहिए। तो कैसे अपने आप को महफूज रखें, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इस देश में आईटी एक्ट है बाकायदा, उसमें नियम कानून है और बताएंगे कुछ छोटी छोटी सावधानी जो आपके लिए बरतना बहुत जरूरी है ताकि आप साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सकें। लेकिन सबसे पहले अपनी रिपोर्ट देख लेते हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा खतरा जो इंटरनेट के रास्ते किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। जैसे जैसे इंटरनेट का दायरा बढ़ रहा है, साइबर क्राइम में भी बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। चौंकाने वाली खबर यह है कि साइबर वर्ल्ड को जानने की ललक बच्चों को भी साइबर क्राइम की तरफ धकेल रही है। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 35% बच्चे 8 से 13 साल के हैं। जिन बच्चों को ठीक से सही और गलत का फर्क तक नहीं पता, वो मासूम साइबर बुलिंग, आईडी हैक, पर्सनल जानकारी लेने और फोटो के मिसयूज की समस्या झेल रहे हैं। बढ़ता हुआ जो साइबर स्टॉकिंग है, जितनी भी चीजें हैं, सेक्सटिंग है, जितना भी एक्चुअली जो साइबर क्राइम है, इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती, सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम इसको रोकें, इस पे पर्दा न डालें। कानून के मुताबिक कुछ सोशल साइट्स का इस्तेमाल 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकते। बावजूद इसके इंटरनेट को लेकर बच्चों की जिज्ञासा इस कदर है कि वो फेक आईडी के जरिए उन सोशल साइट्स का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूजिंग का शिकार भी हो रहे हैं। मतलब प्रॉपर नॉलेज ना हो और आप नेट चलाएं, मोबाइल, स्मार्टफोन आजकल सब चला रहे हैं, तो आप शिकार हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का मिसयूज देखा जा रहा है बच्चों में। एक गैर सरकारी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की वजह से बच्चे उम्र से पहले ही बड़े हो रहे हैं। बच्चे क्राइम की दलदल में धंस रहे हैं। इंटरनेट बच्चों को खेलकूद से दूर ले जा रहा है। बच्चों का सामाजिक दायरा सिमट रहा है। बच्चे अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो एक्टिवनेस बढ़ी है, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स कई बार फेस करने को मिलती हैं, इस तरह की काफी प्रॉब्लम, शिकायत, कंप्लेंट्स पुलिस के पास भी आती है। वी हैव ए सेपरेट सेल जो कि इसको देखता है, बट साथ ही साथ इसमें अवेयरनेस, जागरूकता की होने की बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर साइबर क्राइम बच्चों के लिए कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा नवी मुंबई की एक घटना से लगाया जा सकता है। यहाँ के नेरुल इलाके में मोहम्मद आसिफ नाम के एक शख्स ने एक महिला से व्हाट्सएप पर दोस्ती की और मिलने के लिए एक लॉज पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया। व्हाट्सएप और फेसबुक का जो इस्तेमाल आरोपी कर रहे हैं, महिलाओं के साथ चैटिंग कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं और उनके पास जो भी गहने हैं वो चुरा कर भाग रहे हैं। सोच कर देखिए, जब इंटरनेट पर बड़े ही महफूज नहीं हैं, तो भला बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। साइबर क्राइम में अभी तक मिले आंकड़ों में युवाओं की भागीदारी साइबर एक्सपर्ट और पुलिस दोनों के लिए चिंता का सबब है। लिहाजा जरूरत है इंटरनेट के अनजान खतरे से सावधान रहने की। टीम न्यूज नेशन। तो सावधानी बहुत जरूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए। जैसा कि आंकड़ा हमने दिखाया आपको कि छोटे छोटे बच्चे अब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है वो सारी बातें उन्हें मालूम हो ताकि किसी शिकार ना हो जाए साइबर क्राइम के ये बच्चे। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर दीपक रहेजा, आप मनोवैज्ञानिक हैं। किसले चौधरी, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। किसले, मैं आपसे समझना चाहूंगा किस तरह की ज्यादातर जो शिकायतें हैं आज के दौर में आ रही हैं, खासकर बच्चों को लेकर। लड़कियों के फेक प्रोफाइल्स, उनके पिक्चर्स, पर्सनल वीडियोज अपलोड होना जी। फिर इस समय बहुत ज्यादा जो बच्चे जब कटते हैं साइबर क्राइम में पेरेंट्स से,
देन आप जो मेल्स आ रहे हैं उन फ्रॉड्स में ट्रैप हो रहे हैं बच्चे। फिर जब पिक्चर्स अपलोड हो जाते हैं वो सुसाइड तक कर रहे हैं, ना सिर्फ बच्चे, इवन आप अभी हमारे पास एक IIT का केस था जिसमें IIT की एक टीचर ने सुसाइड कर लिया सिर्फ पिक्चर अपलोड होने की वजह से। तो इस तरीके की केसेस बढ़ रहे हैं, सुसाइडल एंड पिक्चर्स अपलोड होना, वीडियो अपलोड होना, मेल आईडी हैक होना, देन पर्सनल डिटेल्स निकालना। सिर्फ बच्चे जब एज लिमिट से पहले जब बच्चे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उनको ये नहीं पता कि कौन सी डिटेल्स डालनी है, कौन सी डिटेल्स नहीं डालनी। मैं सिर्फ उनको फाइनेंशियल से भी कनेक्ट करके देखूं, उसका भी नुकसान होता है। ओके, आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जो प्रावधान है, जिसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है, जो इस तरह की सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं, वो कभी ना कभी शिकार हो सकते हैं और मुश्किल में फंस सकते हैं, कानूनी उलझन में फंस सकते हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा, इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? देखिए, मनोविज्ञान बहुत जाहिर सा है, वो है जिज्ञासा। एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है उसको जिज्ञासा है जानने की जी। और आज के युग में सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि देयर इज एन अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल। तो इंटरनेट को नकारना गलत होगा। जैसा आपने कहा, एक प्रगतिशील देश की, संसार की कल्पना आज के युग में, आज के समय में बिना इंटरनेट के आप सोच नहीं सकते। लेकिन बच्चे की सोच का परिपक्व होना बहुत जरूरी है। बच्चा जब परिपक्व नहीं है, जब वो 9 साल का, 10 साल का, 8 साल का बच्चा जब फेसबुक की आईडी बनाता है तो क्या माँ बाप को पता नहीं? अब मैं आपको बताऊं, 35% बच्चे ऐसे हैं जो 8 से 13 साल के हैं और वो लोग सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है ये 8 से 13 साल के बच्चे शायद गलत और सही में कितना फर्क कर पाते हैं मुझे नहीं मालूम। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि साइबर विजिलेंस जो है, पेरेंट्स की जो विजिलेंस है वो बहुत जरूरी है। बच्चे जो 8 साल का बच्चा जब इस तरह की इंफॉर्मेशन जिसमें वो मतभेद नहीं जान पाता है, जब उससे डील करने लगता है तो कहीं वो जरूरत से, एज से पहले बड़ा होने लगता है, जिसे हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। बच्चे की भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स जो है वो सक्रिय होने लगती है, जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो कहीं ये बहुत जरूरी है कि हम एक मॉनिटरिंग करें। अगर आप ये सोचें कि कोई साइबर सेल होगा, कोई क्राइम सेल होगा जो इसे क्रैक करेगा, वो गलत है। सर, ये 8 से 35% में तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। वहीं पे मैं आ रहा हूं कि यहाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप खुश होते हैं कि बच्चे ने फेसबुक का अपना आईडी बना लिया, वो पिक्चर अपलोड कर रहा है, लेकिन क्या बच्चा उस सीमा पे है, उस मैच्योरिटी पे है कि वो समझ सके कि कहां मुझे सही और गलत का भेद, फर्क करना है? और जब वो इस वर्चुअल वर्ल्ड की गिरफ्त में जब वो फंसता चला जाता है तो उसकी जो रियल लाइफ स्किल्स हैं वो कम होती चली बिल्कुल, आपने सही कहा। तो डॉक्टर रहेजा का ये कहना है कि आने वाले समय में ये उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे कहीं साइबर क्राइम का शिकार ना हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है, जिस विजिलेंस की बात कह रहे हैं वो विजिलेंस सरकार नहीं कर सकती, आईटी मंत्रालय नहीं कर सकता, कोई डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। वहां सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका परिवार के लोगों को निभानी होगी। किसले सवाल इस बात का है कि जैसे आपने कहा, हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम तरह की सोशल साइट इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हो रहा है कि इस साइट का हम गलत किसी की फोटो लगा दी या उसे किसी और तरह से पेश कर दिया गया। हमारे आईटी एक्ट में इन सब के लिए प्रावधान है, जुर्माना है, जेल के प्रावधान है। आपको लगता है कि इसकी अवेयरनेस की आज सबसे ज्यादा जरूरत है? डिजिटल इंडिया के साथ साथ साइबर क्राइम से जुड़े हुए तमाम पहलुओं से हमें अवेयर कराना होगा अपनी सोसाइटी को। जरूर, बिना अवेयरनेस के, आप साइबर लॉ अवेयरनेस के, इवन साइबर लॉ अवेयरनेस से पहले हमें साइबर चैलेंज के अवेयरनेस की बात करनी चाहिए। लाइक सिर्फ पिक्चर अपलोड करना और वीडियो अपलोड करने तक अब इंटरनेट सीमित नहीं है। अभी पीछे हमने एक रिपोर्ट देखी कि ISIS भी कुछ लोगों को मोटिवेट कर रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, लाइक ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक। और हमारे देश में कई 150 में नजरें रखी जा रही है। तो उस कंडीशन में हमारे बच्चे को ये नहीं पता कि जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एक आतंकवादी है या फिर एक कॉमन पीपल है। हम जिससे दोस्ती कर रहे हैं वो हमें कहीं और ट्रैप तो नहीं कर रहा, कहीं और मोटिवेट तो नहीं कर रहा। उसके बाद हमारी परेशानियां ज्यादा बढ़ती हैं।
तो इन चीजों को लेके अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, और ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। आपने आईएसआईएस का उदाहरण लिया। आईएसआईएस ने ज्यादातर रिक्रूटमेंट जो की है उसका सबसे बड़ा जरिया सोशल साइट रही, जो कि एक चुनौती भी है। हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार हमारे साथ जुड़ेगा जिनके बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वो परिवार किस तरह की सलाह देता है, खासकर अपने बच्चों के मद्देनजर, उनसे भी हम जानेंगे। हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम को लेकर। मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हैं। शालिनी ठाकुर, उनके पुत्र अमन, मेरे साथ अजीत ठाकुर साहब, उनके एक और पुत्र आयुष। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी जी, आपके बच्चे कितना टाइम बिताते हैं इंटरनेट के लिए? मेरे बच्चे, बड़ा बेटा है आयुष, वो यूज करता है इंटरनेट। छोटा बेटा सिर्फ गेम खेलना, ये मतलब ज्यादातर गेम के लिए आप नजर रखती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा अपने बच्चों पर नजर रखती हूँ, बच्चे इंटरनेट के लिए फायदा ले रहे हैं या नुकसान ले रहे हैं। ओके, आयुष, सबसे ज्यादा क्या कुछ करते हैं आप इंटरनेट में? मैं ज्यादा पढ़ने के लिए देखता हूँ इंटरनेट। पक्का? हाँ, सही बात है। हाँ, क्या क्या पढ़ते हैं उसमें? मुझे जो चीज समझ नहीं आ रहा टेक्स्ट बुक्स में, वो फिर मैं इंटरनेट में देखता हूँ। ओके, बाकी गेम्स के लिए नहीं? गेम्स के लिए भी खेलता हूँ, जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस इज माय फेवरेट गेम। अमन ज्यादा खेलता है, आप ज्यादा खेलते हैं? मैं आप ज्यादा खेलते हैं। अमन, आप क्या करते हो बेटा? मैं ज्यादातर यूज करता हूँ गेम्स खेलने के लिए और मीनिंग जानने के लिए वर्ड्स के। तो आप तो बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ठाकुर साहब, आपको लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ही विजिल रहना चाहिए? खासकर आपके दोनों बेटे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको नहीं लगता कभी कभी आपको चिंता नहीं होती? मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आपको नहीं मालूम ये कितनी देर इंटरनेट में बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल हर पेरेंट्स को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर पॉजिटिवली यूज की जाए तो उसके बहुत फायदेमंद है। और कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, उसके दोनों साइड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो आपके बच्चे किन सोर्स पे जा रहे हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, ये इस पे आपकी नजर होनी बहुत जरूरी है। तो शालिनी जी, बाकी जो मदर्स हैं जिनके बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, हमने अभी एक आंकड़ा भी रखा, बहुत चौंकाने वाला है, दैट 8 to 13 ईयर्स 35% बच्चे ज्यादातर इंटरनेट में अपना समय बिताते। उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जो भी कि फायदा है, ये ऐसी बात नहीं कि सब बच्चे गलत ही चीज देखें, गलत ही चीज। इंटरनेट बहुत फायदेमंद है, लेकिन पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को उतना ही देना चाहिए जितना कि वो इस्तेमाल कर सके। ये नहीं कि बस ले लो बेटा, यूज करो इंटरनेट, हमें देखना नहीं, कुछ नहीं बस, लेकिन हाँ हमेशा देखते रहे कि मेरे बच्चे गलत ना करे बस। ओके, आप लोगों के फेसबुक साइट में आप लोगों के हैं अकाउंट्स? आयुष, अमन का भी है? तो आप कब खुलने जा रहे हैं? जब तक मैं 13 ईयर्स का हो जाऊं। अच्छा जी। डॉक्टर रहेजा, आप सवाल इस बात का है कि आपने कहा जिज्ञासा है, जानने का एक मनोविज्ञान है, लेकिन आपको लगता है स्कूल में जब कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, वहां इस तरह की वर्कशॉप रखी जाए, वहां से बच्चों को समझाया जाए कि क्या अच्छा है, क्या खतरनाक है? जो ठाकुर साहब ने कहा कि इंटरनेट बहुत जरूरी है आज के वर्ल्ड में, लेकिन अगर उसका हम सही इस्तेमाल करें। देखिए, सारी जिम्मेदारी स्कूल पे दे देना भी ठीक नहीं है। स्कूल अपना कर्तव्य करे, अपनी तरफ से जहां हो बच्चों को जागरूक करे, अवेयर कराए। पेरेंट्स अपना काम करें, जैसा शालिनी जी ने कहा कि वो नजर रखती हैं। समझना ये होगा कि जिज्ञासा के चलते क्या आप 100% विजिल हो पाती हैं? क्या मापदंड हैं? क्या उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं और इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहीं गलत नहीं है? ऐसी साइट्स हैं, ऐसे तरीके हैं जिनसे कुछ साइट्स को लॉक किया जा सकता है। उनको लॉक करना जरूरी है, बिकॉज एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जो बच्चा सक्षम हो
प्रोसेस करने के लिए। बच्चा प्रोसेस नहीं कर पाएगा, उसको जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, हम उसके लिए पकड़ नहीं सकते हैं उसे। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो हम व्हाट्सएप के युग में जी रहे हैं, मैंने जैसा पहले भी आगाह किया कि हम एक वर्चुअल इल्यूजन की तरफ लालायित हो रहे हैं। ये सत्य नहीं है। जब हम उस वर्चुअल की तरफ जाते हैं तो रियल लाइफ से जूझने के हमारे जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो क्षीण होते चले जाते हैं। जब वो कोपिंग मैकेनिज्म क्षीण होंगे, बच्चे की सेल्फ एस्टीम कमजोर होगी, तो आपने जब पेरिस अटैक का भी देखा, जब उनकी मानसिकता का विश्लेषण हुआ तो ये सामने आया कि कहीं वो एक मकसद ऐसे ही व्यक्ति को दिया जा सकता। बिल्कुल। ठाकुर साहब, एक और बात है कि ज्यादातर अगर मान लीजिए कभी किसी पेरेंट्स को ये पता भी लग जाए कि उसके बच्चा कोई गलत साइट में जा रहा है, या तो पेरेंट्स का पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर देते, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको लगता है कि जैसा कि शालिनी जी ने कहा, आप विजिल करिए, आप नजर रखिए और कहीं ना कहीं उनको सही डायरेक्शन देते रहिए, क्योंकि आज बिल्कुल सही आपके बेटे ने कहा कि अगर आपको कोई डेफिनेशन जाननी है, कोई रिसर्च मटेरियल निकालना है, आपके पास केवल एक साधन है, इंटरनेट। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है जो आज हम लोग सारे लोग कंज्यूम करते हैं। इसमें जो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है वो भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। आप अपने बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सिर्फ इंटरनेट ही खराब नहीं है, दुनिया बहुत सारी चीजें खराब हैं। मतलब इंटरनेट का एक खराब जो रूप की जो हम बात कर रहे हैं वही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो आप अपने बच्चों को एक बहुत ही फ्री फ्रैंक डिस्कशन में उनको बताना पड़ेगा कि बेटा ये चीज ठीक है, ये चीज खराब है। तो जब तक आप अपने बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे तो उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि बेटा यूज इंटरनेट फॉर योर पॉजिटिव वर्क। देखिए, हम कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लें, कितने भी हम मतलब टेक्नोलॉजिकल बैरियर लगा लें, बच्चों को रोकें, आजकल हर चीज को सरपास किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको हर एक बच्चे के अंदर एक ये उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि इंटरनेट हम किस लिए यूज करें, कितना यूज करें, इसका एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट है, और इसके बाद वो कम से कम ये फैसला करने की स्थिति में हो कि सही क्या है, गलत क्या है, वो कहीं गलत ट्रैक में तो नहीं जा रहा है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग में आने के लिए। तो कुल मिलाकर ये हम सब की जिम्मेदारी है, जब ये भारतवर्ष डिजिटल इंडिया का सपना देख रहा है, इंटरनेट का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, हर घर में इंटरनेट आने वाला है, ऐसे में परिवार के लोगों को, उन बच्चों को, उनके शिक्षकों को, सबको मिलकर एज ए सोसाइटी एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि बच्चों को सही और गलत के बारे में जानकारी मिले और इंटरनेट का इस्तेमाल हम अपने और अपने देश के विकास के लिए करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।